बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा फर्स्ट एग्जाम के लिए, उसकी जो पेपर साइज जिसे हम बोलते हैं, यानी कि उसका जो पूरा फॉर्मेट है उसकी डिस्कशन हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट में सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये जो फॉर्मेट में अभी यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ, आपको अपनी बुक में नोट करके लिखना है और उसको संभाल के रखना होगा, क्योंकि एग्जाम की जो प्रिपरेशन आप करेंगे तो उसको ये जो पेपर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फाबेटिक इन गिवन बॉक्स। तो आपको क्या करना है, इसमें होंगे एमसीक्यूज। ओके, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और उसमें से आपको राइट आंसर चूज करके यहाँ जो बॉक्स दिया गया होगा वहाँ पे लिखना है। तो इस तरह के 6 क्वेश्चन होंगे और उसके है 6 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स। तो 1 to 7 चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उसमें से एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए होंगे, कोई D6 और उसके 6 मार्क्स है। तो आपके सारे एमसीक्यू आपको लर्न करने होंगे, उसमें से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो आपको अपनी बुक में राइट डाउन करके रखना होगा, क्योंकि उसकी जब प्रिपरेशन मैथ्स की जब आप कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है उसको देख के करना पड़ेगा। तो ये आप अपनी टेक्स्ट आपकी जो भी बुक है इसमें आप संभाल के रख सकते हैं, उसमें ये आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में होगा डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में फर्स्ट है ए, तो ए में क्या करना होगा, ड्रॉ द मिरर हाफ ऑफ द फॉलोइंग लेटर और वर्ड। आपको कोई लेटर या फिर कोई वर्ड दिया गया होगा, उसका हाफ पार्ट आपको ड्रॉ करके दिया गया होगा और मिरर से हाफ पार्ट आपको ड्रॉ करना होगा। तो ए से 2 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट बी होगा राइट द जस्ट प्रेजेंटिंग नंबर। तो प्रेजेंटिंग नंबर भी पूछे जाएंगे, उसके 2 मार्क्स है, 2 क्वेश्चन होंगे, वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है सी। तो सी में होगा राइट द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स लिखना होगा, 2 क्वेश्चन पूछे होंगे और उसके भी 2 मार्क्स। तो ए में 2 मार्क्स, बी के 2 मार्क्स और सी के टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 6 मार्क्स का होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको लिख के रखना है। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में फर्स्ट क्वेश्चन होगा एड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपको एडिशंस भी दिए गए होंगे और कुछ सब्ट्रैक्शन भी दिए गए होंगे। टोटल होंगे 4 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, सबके 1-1 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स है 4। नेक्स्ट होगा हमारा बी, सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो जो प्रॉब्लम्स यानी कि जो भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स वाले जो किए थे उसमें से कोई भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे और सब क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन के 4, टोटल मार्क्स हो गए 4। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा 8 मार्क्स का है, ए और बी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको लिख लेना है अपनी बुक में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 में ए होगा राइट डाउन द मेजर। आपको कुछ थिंग्स दी गई होगी ड्रॉ करके, उसको आपको मेजर करके उसका मेजर लिखना है। ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे और उसके टोटल मार्क्स है 3। ओके, 1-1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट बी होगा मैच द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे, उसका शेप कौन सा है उसके साथ आपको मैच करना है। जैसे 4 पेन्स दी गई होंगी और उसके मार्क्स है 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, डू एज क्वेश्चन नंबर 4 डू एज डायरेक्ट। ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी बुक में लिख लेना है। So now we have a question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। उसमें भी यहाँ पे आपको फर्स्ट होगा ए, क्या करना होगा उसमें, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। 3 क्वेश्चन
वो भी होंगे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स। नेक्स्ट होगा सी, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक। अभी क्या करना होगा आपको, तो जो क्लॉक है उसमें आपको हैंड्स को ड्रॉ करना होगा। टाइम ऑलरेडी आपको नीचे दिया गया होगा, टाइम गिवन बिलो, नीचे जो भी टाइम दिया गया होगा उसमें से देख के आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। ओके, तो वो भी हो गए 2 क्वेश्चन, उसके भी है 2 मार्क्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये अपनी बुक में लिख के रखना है। So now we have a last question, question number 6. उसमें भी सेम टू इज डायरेक्टेड, उसमें ए दिया गया होगा, राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट इन द एम्प्टी स्पेस। आपको कुछ चीजें दी गई होगी तो आपको बताना है कि उसको हम किसमें मेजर करेंगे, यानी कि उसका यूनिट लिखना है, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे 3 और उसके होंगे 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट होगा बी, कुछ डिटेल्स दी गई होगी। ओके, किसी के बारे में आपको कुछ डिटेल्स दी गई होगी, वो डिटेल को रीड करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसका आपके आंसर लिखने हैं। तो ये होंगे 3 क्वेश्चन और उसके भी है 3 मार्क्स। तो ये थी हमारी मैथ्स की फॉर्मेट पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर आपके जो भी मैथ्स का होगा फर्स्ट एग्जाम का, वो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। टोटल मार्क्स होंगे 40। आपका मैथ्स का पेपर 40 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ये जो डिटेल्स है, ये जो क्वेश्चन है, वो पूरी पेपर स्टाइल आपको बुक में लिख के रखनी है, क्योंकि आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें जो दिए गए क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मैथ्स की पेपर स्टाइल। तो अभी एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट।